ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रात की बात, राज की बात। तो रात में भी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी होती है, ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। मतलब अगर आप रात में गाड़ी चलाने गए 1500-2000 रुपये बचा लिए, बहुत है। इतना तो बचता ही है यार ओला उबर में। तो ये मैंने बता दिया आपको कि आपको किस टाइम पे गाड़ी चलानी चाहिए, तीसरे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे आपको मैं ये बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाइए, सबसे पहले गाड़ी लिया है आपने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। से कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं भी अपने घर पर ही हूँ, लखनऊ में। और आज डेट है 13 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 1:45। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। जो भी हमारे ड्राइवर भाई ये सोचते हैं कि यार हम भी दिल्ली एनसीआर में जाकर के ओला उबर में गाड़ी चलाएं, खूब अच्छी अर्निंग होगी, या कहाँ पर रहें दिल्ली में जाकर के, दिल्ली रहें, नोएडा रहें, गुड़गांव रहें, गाजियाबाद रहें या फरीदाबाद रहें, कहाँ पर रहें और कौन सी गाड़ी लें और कैसे चलाएं जो हमें ज़्यादा अर्निंग हो, तो वो सारी जानकारी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी जानकारी एकदम हॉनेस्टली दूं, ईमानदारी से दूं, और आपको ऐसी जानकारी दूं जो जानकारी अभी तक आपको किसी ने ना दी हो। दी होगी बहुत लोगों ने जानकारी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहे और जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस मेरे साथ है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने चाह रहा हूँ। सो गाइज, इस ब्लॉग में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप गाड़ी कौन सी लें, किस टाइम पे चलाएं, कहाँ पर रहें दिल्ली एनसीआर में तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, और कैसे, मतलब ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रुको, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। ओके गो। अगर आप अच्छी कोई सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटी में, जैसे कि चंडीगढ़ हुआ, जैसे कि मान लीजिए जयपुर हुआ, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ हुआ, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप खुद ही इसमें ओला उबर में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपने यहाँ लोकल में रहकर। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हम दिल्ली एनसीआर में जाकर के अर्निंग करें, वहाँ रहें जाकर के, तो गाइज आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपके पास अगर गाड़ी है, जैसे डिजायर या वैगनार या कोई भी XYZ मिनी या सेडान, तो आप अपनी गाड़ी लेकर के जाइए। अगर नहीं भी है तो आप वहाँ जाकर के दिल्ली एनसीआर में जाकर के HR 55 नंबर गाड़ी लीजिएगा। HR 55 या HR 38, मतलब हरियाणा नंबर गाड़ी आपको लेनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे हरियाणा नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ? हरियाणा नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा का टैक्स बहुत सस्ता है पूरे साल का। अगर मान लीजिए आपके पास सेडान है, मान लीजिए डिजायर, एक्सेंट, कोई भी गाड़ी है, तो आपका टैक्स 1500 से 1700 रुपये पर ईयर का है, मतलब एक साल का टैक्स 1500 से 1700। और अगर आप यूपी नंबर लेते हैं तो आपका यही टैक्स 15,000 से 17,000 हो जाता है। अब आप सोच ले सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेने में फायदा है। हाँ, अगर आप दिल्ली नंबर लेते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, दिल्ली टैक्स फ्री है। लेकिन हरियाणा नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें दो राज हैं। एक राज ये है कि आपका टैक्स कम लगेगा, दूसरा राज ये है कि आप जब भी मान लीजिए दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं और आपको हरियाणा जाना है तो आपको टैक्स नहीं कटाना पड़ेगा हरियाणा का, और आपको हर बार ओला उबर में 100 रुपये मिलेंगे जितनी बार आप हरियाणा में एंट्री करेंगे। वैसे अब तो ओला उबर ने ओला शायद दे रहा है, उबर ने अब बंद कर दिया, अब एक ही बार 100 रुपये देता है 24 घंटे में आप हरियाणा में एंट्री करते हैं तो। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया कि आपको हरियाणा नंबर गाड़ी लेनी। अब ये पहला स्टेप था, वो जो है वो कंप्लीट हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आपको कहाँ रहना है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में रहना बेटर है, गुड़गांव में रहना बेटर है, या नोएडा में रहना बेटर है, या गाजियाबाद में रहें, कहाँ पर रहें आप जो आपको अच्छी अर्निंग हो सके। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका अगर कोई रिलेटिव दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव कहीं भी रहता है, तो आप अगर अपने रिलेटिव के साथ रहना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरी चॉइस जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप अगर जा रहे हैं तो आप या फिर नोएडा में रहिए, गुड़गांव में रहिए, फरीदाबाद में रहिए या गाजियाबाद में रहिए। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पे रहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो गाड़ी की किस्त है ना, वो बिल्कुल फ्री में निकल जाएगी। फ्री में कैसे निकल जाएगी वो मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगा। तो आपका दूसरा स्टेप ये कंप्लीट हो गया कि आपको दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पे रहना है।
किस लिए कि आपकी गाड़ी की किस्त फ्री में निकल जाए। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपको किस टाइम पे निकलना चाहिए, मतलब किस टाइम पे ड्राइविंग करनी चाहिए जिससे ज़्यादा अर्निंग हो आपकी। तो तीसरे स्टेप में मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिन में गाड़ी चला सकते हैं, ट्रैफिक तो होता ही है यार, देखो ट्रैफिक की तो छोड़ दो, दिल्ली एनसीआर में अगर गाड़ी चलानी है तो ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में ये, आप अगर दिन में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे निकलिए। अगर आप नोएडा में रह रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने बताया, अगर आप नोएडा में रह रहे हैं 5 बजे उठिए, निकलिए, गो होम लगाइए सीधे गुड़गांव मानेसर का। इससे आपका ये फ़ायदा होगा, आपको सीधे एक लंबी राइड मिलेगी। गुड़गांव मानेसर का आपने गो होम लगाया, आपको राइड मिल गई कम से कम 1000 से 1500 रुपये की। और इसी में एक फ़ायदा और है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। 1000 से 1500 की राइड मिल गई। आपने अगर एमसीडी पास बनवा रखा है, मैंने बताया था ना कि आपकी गाड़ी की किस्त फ्री में निकल जाएगी। सुबह उठे आप 5 बजे, आपने गो होम लगाया गुड़गांव का, आपको सीधे राइड मिल गई एयरपोर्ट की। नोएडा में रहते हैं तो, गुड़गांव में रहते हैं तब भी आपको सीधे एयरपोर्ट की ही मिलेगी सबसे पहले। तो मैं पहले नोएडा की बता दूं। नोएडा में रहते हैं, आपने गो होम लगाया, सीधे राइड मिल गई एयरपोर्ट की। वो राइड हो गई कम से कम 1000 से 1200 रुपये की। 1000 से 1200 रुपये की राइड हो गई। 100 रुपये आपको फ्री में कैसे मिल गए, वो आपने एमसीडी पास ले रखा है। एमसीडी पास मिलता है 3000 रुपये का, उसकी भी सारी जानकारी आगे दूंगा मैं। 100 रुपये का फ़ायदा इसमें हो गया। आप पहुँचे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आपने क्या किया, एयरपोर्ट पे गो होम नहीं लगता है तो एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पार्किंग में गाड़ी लगाई, पार्किंग में राइड उठाई, वहाँ से कोई सी भी राइड दिल्ली की कहीं की भी उठा लीजिए, राइड उठाई। उसके बाद आप दिल्ली में कहीं भी हैं अगर आप मान लीजिए नोएडा जाना चाहते हैं तो दिल्ली से सीधे आप गो होम लगाइए नोएडा परी चौक का। नोएडा से परी चौक का गो होम लगाएंगे आप, सबसे पहले तो आपको टैक्स मिलेगा ओला उबर की तरफ से फ्री। अगर आपकी यूपी नंबर गाड़ी है तो मान लीजिए आपके लिए फ्री ही है, 120 रुपये फ्री के मिल गए। दूसरी चीज़, आपका बिल अच्छा बनेगा। ऐसे करके अगर आप गो होम में गाड़ी चलाते हैं, आपके पास 4 गो होम मिलते हैं। अगर आप ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं तो 2 गो होम मिलेंगे आपको ओला में, 2 गो होम मिलेंगे उबर में। जो ड्राइवर भाई हमारे चला चुके हैं उनको सब ये तो पता ही होगा गो होम के बारे में। तो आप गो होम लगाइए, नोएडा पहुँचिए, वो भी राइड होगी आपकी 800 से 900 रुपये की, 1000 रुपये का। अगर आपको सीधे परी चौक की या सेक्टर मतलब 100 से ऊपर की मिल गई तो 1000 रुपये की राइड होगी कम से कम। ऐसे करके आप 3-4 राइड करेंगे। आप पहुँचे नोएडा, नोएडा पहुँच के सीधे गो होम लगाइए दिल्ली का या गुड़गांव मानेसर का। गुड़गांव मानेसर का गो होम लगाया आपने, फिर आ गए दिल्ली या गुड़गांव आ गए, तो जैसे आप दिल्ली आएंगे फिर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे एमसीडी के। 100 रुपये सुबह मिल गए, 100 रुपये दूसरी राइड में मिल गए। अब फिर दिल्ली आ गए, फिर आप गो होम लगाइए नोएडा का गो होम लगा लिया, फिर आपको टैक्स मिल गया। मतलब आपको अभी तक मैं बता चुका हूँ पीछे ब्लॉग में कि 400 से 500 रुपये हो गए आपके, ये फ्री के हो गए। आप गो होम में गाड़ी चलाएंगे तो आपको ये फ्री के मतलब टैक्स के और एमसीडी के मिलाकर के 400 से 500 रुपये फ्री के मिल गए। अब अगर मान लीजिए आप रात में गाड़ी चलाते हैं तो रात में कैसे चलाएं यार, ये भी बहुत लोग सोचते हैं कि यार रात में कैसे चलाएं। रात में बहुत अच्छी अर्निंग होती है, किसी किसी दिन नहीं भी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रात की बात राज की बात, तो रात में भी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी होती है, ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। मतलब अगर आप रात में गाड़ी चलाने गए 1500-2000 रुपये बचा लिए, बहुत है, इतना तो बचता ही है यार ओला उबर में। तो ये मैंने बता दिया आपको कि आपको किस टाइम पे गाड़ी चलानी चाहिए, तीसरे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे आपको मैं ये बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जाइए, सबसे पहले गाड़ी लिया है आपने तो आप एमसीडी पास बनवा लीजिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में लोकल में गाड़ी चलाना चाहते हैं, एमसीडी पास आपका दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पे बन जाएगा, एमसीडी टोल पे। एमसीडी पास बनवाइए, जो मैंने पीछे ब्लॉग में बताया था कि आपको 100 रुपये फ्री के मिलेंगे, वो उसी के मिलेंगे। 3000 रुपये का एमसीडी पास बनेगा। आप गो होम लगा के मतलब दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव, ऐसे राइड कीजिए गो होम लगा के। गारंटी लेता हूँ 2000-2500 रुपये आराम से बचाएंगे आप डेली के, बिना किसी टेंशन के। सीएनजी भी कम खर्च होगी क्योंकि आप लंबी राइड करेंगे तो आपकी गाड़ी का एवरेज भी अच्छा आएगा। ट्रैफिक में गाड़ी चलाएंगे तो एवरेज भी कम आएगा, ये भी बात है, आप सबको पता है। तो आपका ये हो गया, एमसीडी पास बनवाइए और गो होम में गाड़ी चलाइए। 4 गो होम में 4 राइड आप कीजिए, 4 से 5 राइड दिन भर में कर लीजिए। अगर आपको लंबी लंबी राइड मिल गई 4 से 5 तो उसी में आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी मिलती है फिर भी आप ऐसे बॉर्डर टपा के मतलब 400-500 रुपये कमा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने इस ब्लॉग में दे दी। और
इतनी जानकारी आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काफ़ी है अगर आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो। और हाँ, कुछ लोगों का चॉइस होती है कि यार इंटरसिटी की राइड कैसे मिलेगी। तो इंटरसिटी की राइड भाई देखो, ऊबर में अगर आपने गाड़ी लगा रखी है तो ऊबर वाले ऑटोमेटिक ओपन कर देते हैं। मेरे हिसाब से 70 से 50 से 60 ट्रिप करने के बाद ऊबर वाले इंटरसिटी ओपन कर देते हैं। वो ऊबर वाले इंटरसिटी ऑटोमेटिक दे देते हैं। और अगर आप ऊबर में इंटरसिटी लेकर जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, टोल टैक्स ऊबर हो या ओला हो, किसी में इंटरसिटी लेकर जाते हैं टोल टैक्स एक्स्ट्रा होता है। पार्टी से पहले बोल दीजिए भैया टोल और टैक्स, पार्किंग, नाइट चार्ज अगर राउंड ट्रिप है तो एक्स्ट्रा ही रहेगा। पार्टी एग्री है तो ठीक है, लेके जाइए। ओला में भी ऐसे ही है। ओला में आपको इंटरसिटी आपको खुलवानी पड़ती है। ओला में क्या ऑटोमेटिक इतनी जल्दी नहीं खुलती है, तो ओला में आपको खुलवानी पड़ेगी इंटरसिटी, आपको बाहर की राइड मिला करेंगी। और अगर आप बाहर की राइड ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ग्रुपों में जुड़वा दूंगा। ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको ऐसे ही राइड मिला करेंगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे के ब्लॉग में, मैं यहाँ लखनऊ में हूँ तो लखनऊ में लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो सारी जानकारी आपको दूं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। और आप सब लोग जाना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में तो मेरे इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और पहुँचिए दिल्ली एनसीआर, कमाई कीजिए मोटी। मतलब 2000 2500 तो कहीं नहीं गए मेरे हिसाब से यार। लोग कहते हैं लाख कमाओ, 1.5 लाख कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 2000 2500 रुपये पर डे कमाना चाहते हैं, 1500 से 2500, मतलब 1500 से 2500 रुपये पर डे अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप दिल्ली एनसीआर में दिल खोल के काम कीजिए। आशा करता हूं कि आप सबको इस ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली होंगी। जिन जानकारियों के चक्कर में आप परेशान थे कि यार दिल्ली एनसीआर में हम ओला ओवर में गाड़ी चलाना अगर चाहें तो कितना कमा सकते हैं, कितनी अर्निंग होगी, कैसे करें, क्या करें, कौन सी गाड़ी लें, कहाँ पे रहें, तो आप सबको इस ब्लॉग में सारी जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपने ब्लॉग को स्किप करके, वीडियो को स्किप करके देखा है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, फिर किसी नए सफर पे, फिर किसी नई ट्रिप पे, फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, गुड बाय।